आगे का एक और इसमें निकल कर के आया कि कार्यकर्ताओं को एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ उनकी जन सुनवाई जहाँ जिला स्तर पर होती है, जनप्रतिनिधि करते हैं, संगठन के प्रमुख लोग करते हैं, ऐसे एक प्रदेश कार्यालय में भी एक जन सुनवाई कार्यकर्ताओं की हो। ऐसे 1 दिसंबर से तय किया है कि सरकार के मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य वहाँ बैठेंगे सोम मंगल बुध, और बैठ कर के कार्यकर्ताओं के विषयों को सुनकर को सार्थक परिणाम तक पहुँचें, इसका प्रयास उसके माध्यम से रहेगा। और ये जन सुनवाई नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है उसको ठंडे छींटे उसके ऊपर देने की एक असफल कोशिश ये लोग बात कर रहे हैं। विधायक की एसडीएम नहीं सुनता, मंत्री की, प्रभारी मंत्री की जिला कलेक्टर नहीं सुनता, एसपी नहीं सुनता, तो फिर किसकी सुनवाई करके कौन किसको क्या लाभान्वित कर देगा और क्या समस्या का समाधान कर देगा, ये समझ से परे है। नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में हर सरकार की इच्छा होती है कि वो जन सुनवाई इस तरह से करे कि उसका एक इम्पैक्ट जाए, कार्यकर्ताओं के बीच सुनवाई हो। और ये हो कब? जब आप पार्टी में बैठे सुनवाई करें मंत्री। मुझे ध्यान है कि 2003 में जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तब ये सुनवाई का सिलसिला चला। हालांकि पहले भी मंत्री करते थे, और कहा जाता है कि भैरव सिंह शेखावत तो खुद मुख्यमंत्री रहते हुए भाजपा प्रदेश कार्यालय में आकर के बैठ जाते थे, और सुबह के वक्त कई लोगों से बातचीत होती थी, लंबी दूरी वाला फोन, और वो मुड्डे पे बैठ करके वहीं से निस्तारण करते थे। इसी से कार्यकर्ताओं में, जनता के बीच अपनापन भी आता है। हालांकि जन सुनवाई अभी भी होती हैं। वर्तमान सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री खुद जन सुनवाई करते हैं, मंत्रियों को कह रखा है कि अपने बंगले पे सुबह में जन सुनवाई करेंगे, क्षेत्रीय विधायक अपने एरिया में जन सुनवाई करते हैं। लेकिन अब कांग्रेस का इस जन सुनवाई पे तंज है, जो बीजेपी अब 1 दिसंबर से शुरू कर रही है वापस से। बीच में उपचुनाव, दूसरे काम, पार्लियामेंट इलेक्शन, इसके कारण बीच में स्थगित रहा कुछ दिन पहले की, अब वापस से शुरू होगी। कांग्रेस का कहना है कि जब अधिकारी सुनते ही नहीं है नेताओं की, मंत्रियों की, तो ऐसे जन सुनवाई का फायदा क्या? ये एक्सपीरियंस क्यों है कांग्रेस को? ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब देंगे। लेकिन इनके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि जन सुनवाई हो तब तक वो फायदा है कि बंगले पे अगर सुनवाई नहीं हो रही है फिर पार्टी कार्यालय में क्या हो जाएगा। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस से संदीप कलवानिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र धादी साहब हमारे साथ में हैं, और अशोक सिंह शेखावत साहब हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। मैं कलवानिया जी आपके पास में आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि क्यों लगता है ऐसा कांग्रेस को कि जन सुनवाई इफेक्टिव नहीं है और जन सुनवाई नहीं होगी? आपके प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया इस बात का। योगेंद्र जी, देखिए, वर्तमान परिदृश्य में राजस्थान की अगर बात करें तो जिस मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में जनता से वादे किए थे और सत्ता में आए थे, ये आज वो वादे 2 साल के बाद में भी उसी स्तर पे हैं जहां पर जो मुद्दे थे 2023 में वही।
भारतीय जनता पार्टी को 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और आज आप देखेंगे तो चाहे युवाओं की बात कर लें, चाहे बेरोजगारी की बात कर लें, चाहे शिक्षा की बात कर लें, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र की बात कर लें, किसानों की बात कर लें, तो समस्याएं जस की तस है। आज हम देखेंगे कि राजस्थान में सिर्फ ये पर्ची की सरकार है और पर्ची से बने हुए मुख्यमंत्री हैं और पर्ची से यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी बनाए गए थे। तो जिस हिसाब से कोऑर्डिनेशन का अभाव है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, अधिकारी मंत्रियों की विधायकों की नहीं सुन पा रहे, उनसे मिलने का टाइम नहीं दिया जा रहा, तो निश्चित रूप से जो जन सुनवाई, जो जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए था सभी का, वो नहीं हो पा रहा क्योंकि अफसरशाही काफी हावी थी। अभी आपने देखा होगा मीडिया में भी काफी लंबा चौड़ा है था। अभी पिछले जो दिनों में जो वाकया हुआ है चीफ सेक्रेटरी और अतिरिक्त मुख्य सचिव के बीच में, जो उनके बीच में तनातनी थी, जो अलग अलग गुटों में बटे हुए थे, तो ब्यूरोक्रेसी तो गुटों में बटी हुई है, साथ ही प्रदेश की सरकार भी गुटों में बटी हुई है। तो जो जन सुनवाई का जो उद्देश्य है, इनका उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, उस आक्रोश को कैसे तैसे ठंडे छींटे देके उनको दबाया जाए। जनता की आवाज को सुनने के लिए और जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए ये इस प्रकार की जन सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को एक लिपापोती करने के लिए, उनको झूठा दिलासा और झूठा आश्वासन देने के लिए ये जन सुनवाई का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। और तो बड़ी संख्या में जनता की समस्याएं बढ़ गई हैं। अब हमारे को नहीं लगता जब ऑफिसों में बैठ के काम नहीं हो पा रहे तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में किस तरह से काम होगा। आज मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से जनता की सुना जाना ये न्यायोचित नहीं लग पा रहा। ये जो इनका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है वो नाम मात्र का है, जनता को बरगलाने का है और मूर्ख बनाने का है। चलिए मैं अशोक सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। अशोक जी, आपने सुना, आपके अभी साथी कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका कहना है कि कोई सेंस नहीं है इसका। बाकी आप, मैं डिटेल में और नहीं जाऊंगा, अभी आपने सुना। देखिए योगेंद्र जी ने कहा कि मूर्ख और बरगलाना, ये उनके 5 साल का खुद को पता था किस प्रकार से जनता को मूर्ख बनाया और किस प्रकार से उन्होंने होटलों में सरकारें चलाई, वो उनको खुद को पता है। जहाँ तक जन सुनवाई की बात आ रही है तो जन सुनवाई के अंदर यदि पार्टी कार्यालय में हो, चाहे मंत्री के उनके निवास स्थान पर या चाहे उनके ऑफिसों में हो या जिलों में जाकर के वो जन सुनवाई करते हैं, ये प्रक्रिया कंटिन्यू चल रही थी। बीच में जन सुनवाई भी हुई, लेकिन अब यदि 1 दिसंबर से जन सुनवाई हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जन सुनवाई के अंदर कार्यालय में होगा। तो कार्यालय में 2 चीज़ है कि मैं खुद उसमें रहा हूँ। एक तो वो आते हैं कि जो कई लोग आते हैं जिनका काम नहीं हो पाता, चाहे वो किसी कारणवश से वहाँ नहीं जा पाते हैं और उनको लगता है कि पार्टी का कार्यकर्ता कोई पदाधिकारी है, उसको हम कहेंगे तो इस पार्टी कार्यालय के अंदर जो भी मंत्री आएगा, उनके साथ जो भी स्टाफ आएगा, उनको हम जो भी समस्याएं बताएंगे, उनकी उन समस्याओं का समाधान हो सकता है। चाहे जल की हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की हो, या उनके कुछ व्यक्तिगत कोई काम होते हैं उनको भी वो करते हैं। उनकी एक नोटिंग की बना करके पूरा उसका टाइप होकर के बाकायदा जिस मंत्रिमंडल का आया हुआ है, जिसकी समस्याएं आई है, उस मंत्रिमंडल को मेल भी भेजा जाता है और व्यक्तिगत रूप से उसका फॉलोअप भी लिया जाता है। तो ये चीजें यदि हम करें, जैसा फॉलोअप आप लोग लेते हैं, सबसे बड़ी बात ही वही है कि कंप्लेन तो कोई भी कर सकता है और सही बात और गलत ये भी डिसीजन हो तो मंत्रालय के स्तर पर या अधिकारी चेक कर सकते हैं। लेकिन फॉलोअप की आपने बात कही है, तो कितने लोगों के काम हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, ये कुछ आंकड़ा रहता है? देखो मैं बताऊं आपको, जो सार्वजनिक रूप से जो काम आते हैं, जिनमें पानी बिजली ये बताया, जो व्यक्तिगत रूप से जो काम आते हैं वो अलग चीज़ है। सार्वजनिक रूप से जो काम आते हैं वो अधिकतर काम हो भी जाते हैं। व्यक्तिगत काम कई ऐसे आते हैं जो कोर्ट में लिटिगेशन चल रहे हैं, उनके वहाँ पर भी प्रतिवेदन लेकर के लोग आ जाते हैं, फिर उनकी स्क्रूटनी करो आप जाकर के, और जाकर के मंत्रिमंडल आप मंत्रियों के पास भेजेंगे तो वो भी विभाग के अंदर भेजेंगे या इसका काम का इसका समाधान करिए, तुरंत किया जाए। लेकिन कोर्ट में है तो बात अलग चीज़ है। उनका भी होता है, कोई ट्रांसफर को लेकर भी आ जाते हैं लोग, लेकिन ट्रांसफर की तो आपको पता है किस हिसाब से प्रशासनिक स्तर पर उनके ट्रांसफर होते हैं। और मैं खुद का अनुभव बताऊं, वहाँ पर हम बैठते थे तो बैठने के ऊपर बाकायदा हर डिपार्टमेंट का एक पूरा परफॉर्मा रूप में बनाया हुआ था। कौन से डिपार्टमेंट की जो भी समस्या आएंगी उन समस्याओं का आप परफॉर्मा बनाओगे, एक रिप्रेजेंटेशन बनाओगे और उसकी जो समस्या थी उसका मेल करके आप उस डिपार्टमेंट के उस मंत्रिमंडल में आप भेज दोगे और उसका फॉलो भी उस समय किया गया था। अब वही प्रक्रिया अब अपनाई जाएगी, किसी पदाधिकारी को साथ लगाया जाएगा
चाहे वो प्रदेश के पदाधिकारी हों या उनके अलावा भी कोई दूसरे हो सकते हैं, उनको भी उनको साथ लगाया जाएगा। जी चलिए, मैं एक बार उमेंद्र दादी साहब हैं, लंबा एक्सपीरियंस है इनको जन सुनवाई देखने का भी सुनने का भी। आपके पास में आऊं सर, आपको ने भी कुछ चालू की थी जन सुनवाई और अभी वर्तमान सरकार भी फिर वापस से कर रही है सेकंड फेज में। के समय भी जनसुनवाई देखी है, वो भी राजभवन में जनसुनवाई कर चुके हैं, हर शुक्रवार को होती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनसुनवाई की आवश्यकता ही क्यों पड़े, जनता की काम स्वतः ही क्यों नहीं हो। यदि स्वतः ही होंगे तो न जनसुनवाई की आवश्यकता होगी और न कोई इस प्रकार के कोई पार्टी के आयोजन की आवश्यकता होगी। बात जो है समयबद्ध काम होने चाहिए। यदि हमारा प्रशासन पे पकड़ होगी, हमारे विधायक एक्टिव होंगे, हमारा संगठन एक्टिव होगा, तो मैं समझता हूँ जनसुनवाई नहीं होगी। कभी कभी क्या है, जनसुनवाई एक भीड़ दर्शाई कार्यक्रम हो जाता है, यानी लोग आएंगे। अब मेन बात यह है योगेंद्र जी, यदि भाजपा कार्यालय में होती है तो ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कार्यकर्ताओं की समस्या का समाधान हो सकता है, कार्यकर्ताओं की हो सकती है। लेकिन जो एक नागरिक है, यदि कांग्रेस विचारधारा का या अन्य विचारधारा का हो तो उनकी पार्टी कार्यालय में आने में संकोच करेगा। आएगा तो उसकी जन सुनवाई तो उसकी इंदिरा गांधी भवन में हो जाएगी। तो ऐसी समस्या है। यदि अच्छा होता, मंत्रियों के स्तर पे होती, विधायकों के स्तर पे होती, इसमें राजनीतिक पुट नहीं आता तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, पार्टी का कार्यक्रम हो सकता है, पार्टी कार्यक्रम के लिए मना नहीं कर सकते, हम ये भी नहीं कह सकते कि पार्टी को नहीं करना चाहिए। पार्टी, दो बातें होनी चाहिए, ये सरकार की जन सुनवाई है या भाजपा की जन सुनवाई है, ये क्लियर बात होनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि पार्टी कार्यालय में होगी तो पार्टी की जन सुनवाई होगी। अब मेन बात यह है कि जब तक आप अधिकारियों को जन सुनवाई में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि एक्शन और निर्णय तो उनको लेने हैं, आप ये संगठन के व्यक्तियों को बैठा देंगे, वो ये ले लेंगे, इतनी समस्या है। यानी आप देखिए हजारों की संख्या में आएगी जन समस्या, उनका निराकरण की क्या है। आपने मुख्यमंत्री पोर्टल भी बना रखा है, कई पोर्टल भी बने हैं, लोग उस पर समस्या डालते हैं। आप पहले ये आकलन कीजिए उनके माध्यम से कितनी जन सुनवाई हुई। यानी देखिए समस्या निदान के कई माध्यम होते हैं, आवश्यक नहीं है कि एक महीने का हम कार्यक्रम चलाएं उससे समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके विधायक इतने एक्टिव हो, आपके संगठन के पदाधिकारी इतने एक्टिव हो, आपके यहाँ तो जन अभाव का एक प्रकोष्ठ भी बना हुआ है। इन सब प्रकार की बातें हैं कि ये सब चीजों की मैं बार बार यही कहता हूँ कि ऐसी स्थिति आनी ही नहीं चाहिए कि हमें केंद्र। लेकिन एक बात मैं कहूंगा यहाँ पे कि जन सुनवाई पार्टी कार्यालय पे होगी, मिनिस्टर तो आ सकते हैं क्योंकि इनकी पार्टी से निकले हुए हैं, पार्टी की सरकार है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अधिकारी तो नहीं आ पाएंगे किसी पार्टी कार्यालय के। वही मैं निवेदन कर रहा था आपसे, क्योंकि इसलिए ये केवल पार्टी की सुनवाई होगी, क्योंकि एक्शन और निर्णय अधिकारी को लेना है। आज मानिए मुझे बीडीओ से शिकायत है, बीडीओ थोड़ी आएगा, आप बीजेपी का प्रधान होगा वो आ जाएगा, लेकिन प्रधान जी के पास कितनी ताकत है, उनकी कलम में ताकत ही नहीं है। तो इसलिए हमें यह होना चाहिए कि मंत्री लेवल पे होती, सरकार के लेवल पे होती, तो मैं समझता हूँ शायद इसका कुछ लाभ मिलता। नहीं, मंत्री तो बैठेंगे, मंत्री बैठेंगे, लेकिन वो क्या है कि विभाग के अधिकारी को नहीं बुला पाएंगे ना, वो अपने पीए को उनको बुला लेंगे। आज आप मुख्य सचिव को बुला सकते हैं, मानिए मुझे कोई मुख्य सचिव से काम है, मुख्य सचिव बीजेपी ऑफिस में कैसे आएगा, यानी मुझे कोई कलेक्टर से काम है, संभागीय आयुक्त से काम है, वो कैसे आएगा। आप केवल उन्हीं को बुला सकते हैं, मंत्री जी का विभाग का जो उनके कर्मचारी वही आ सकते हैं, संबंधित अधिकारी जिससे मुझे काम वो तो नहीं आएगा ना। इसलिए मेन बात है, इसका एक ऐसी योजना बननी चाहिए कि व्यक्ति की सुनवाई हो, व्यक्ति को लाभ मिले, समयबद्ध उसका लाभ मिले। हाँ ये है कि ज्यादा इसमें सुनवाई आएगी, तबादले की भी आएगी। साहब मैं इतने साल से हूं, एक कार्यकर्ता की पीड़ा होती है, उसको सुनना भी चाहिए तबादले की। लेकिन ये देखिए कि ज्यादा रेवेन्यू के मामले, गांवों से यदि कोई आएगा तो रेवेन्यू के मामले लेके आएगा, पटवारी से मुझे शिकायत ये हुआ, तो भाई आपने उसकी क्या मॉनिटरिंग की है। सुनवाई करना बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होनी चाहिए, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन साथ साथ में इसका निर्णय होना चाहिए। कैसे होगा आप ये बताइए कि आपका विधायक है, इस समय आप सरकार में है तो अधिकांश विधायक आपके हैं, तो क्यों नहीं विधायकों ने अपने स्तर पे किया। विधायक आज बीडीओ को भी कह सकता है, वीडियो एसडीएम को भी कह सकता है, यानी ये सब नौबतियां होनी चाहिए, केवल भीड़ दर्शाई नहीं होनी चाहिए। आपने जन सुनवाई कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, कीजिए, लेकिन उसका जनता को आप, मैं मानता हूं चलो जनता को छोड़ो, आप आपके कार्यकर्ता को लाभ पहुंचा दो, वो भी ठीक हो, लेकिन कार्यकर्ता को भी कब लाभ पहुंचाए पाएंगे, वो उल्टा उससे नाराजगी होगी, साहब मैंने तो जन सुनवाई में भी दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो ये कार्यकर्ता को संतुष्ट करने वाली बात नहीं, एक रूप से असंतुष्ट करने वाली बात है। यदि मैं मानिए जाता हूं जन सुनवाई में, मैंने कोई मेरे गांव की समस्या है दिया, उसके आप उसमें एक्शन नहीं ले पाए, आप उसको लेके उसकी लिस्ट बना के मंत्री को भी, जो भी विभाग का अधिकारी उसको भी जवाब दोगे, मुझे वापस चक्कर वही काटने पड़ेंगे। ये देखना चाहिए कि जब तक आपकी कलम में ताकत नहीं होगी, आप निर्णय लेने की क्षमता में नहीं होंगे, उस जन सुनवाई का मैं समझता हूं कोई लाभ नहीं। मैं इसका जवाब एक बार अशोक जी से दिलवाना चाहूंगा। अशोक जी, आप तो खुद भी पहले जन सुनवाइयों में बैठते रहे हैं, अभी आपने सुना उमेंद्र दादी साहब का कहना है कि जन सुनवाई करिए, बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा मकसद है, लेकिन ऐसे सफल नहीं हो पाएगी, कुछ इन्होंने अभी बताया भी आपको।
देखो कि किसी भी समस्या का समाधान जरूर होना चाहिए, और यदि जन सुनवाई में मंत्री आएगा, सबसे बड़ा उस डिपार्टमेंट का हेड है, और उसको यदि व्यक्तिगत रूप से उनको कोई बताया जाता है बाकायदा रिप्रेजेंटेशन देकर के, वो उसमें रिमार्क करता है और उसको समझता है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट का हेड वही है। जहाँ तक उनका अधिकारियों को बुला करके करें, वो सारी समस्याएं, वो कार्यकर्ता हो चाहे चाहे जनता हो, वो उन तक पहुंचा चुके होते हैं या नहीं जा पाए होते हैं। लेकिन यदि हम 2 घंटे की 3 घंटे की किसी के साथ हम जन सुनवाई करेंगे, चाहे कांग्रेस के शासन उन्होंने किया है, तो उसमें कहीं न कहीं उस जनता को राहत जरूर मिलेगी। मानते हैं कि उस आदमी को यहाँ जयपुर तक नहीं आना चाहिए, इसलिए तो हम कह रहे हैं मंत्री हर जिले में जाते हैं। विधायकों की तो लग रही है, विधायक तो अपने निजी आवास के ऊपर जहाँ से वो निर्वाचित होता है उसमें भी जन सुनवाई कर रहा है वहां पर। मैं इनकी बात को थोड़ा सा पीछे, मैंने जन सुनवाई में ऐसे सीन देखे कि जन सुनवाई में जो व्यक्ति आपको एप्लीकेशन दी गई है वो सड़क में बड़ी मिली है, उसमें लोगों को समोसा खाते हुए मिले, तो आपकी मॉनिटर ढंग से नहीं होगी। वो है तो आपने एक मैसेज देने के लिए कार्यकर्ताओं को दे दिया, लेकिन मैंने जो एप्लीकेशन दी है वो समोसा खाता हुआ मिल जाएगा उसमें कोई, यानी आपकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को न्याय मिले, खुश होकर जाए कि आज मैंने आपको दी है। दो चीज है, देखो आप बताओ कि एक तो हो कि वो समस्या हो कि जो सार्वजनिक रूप से समस्या हो, उसका तो समाधान होगा जी जी। और जो व्यक्तिगत रूप से कोई ट्रांसफर के लेके आ गए, कोई को प्रमोशन के लेके आ गए, किसी को डिमोस, आपको कोई इंक्वायरी उसके खिलाफ बिठा दी है कर्मचारी के खिलाफ में, या कोई दूसरा कोई व्यक्तिगत रूप से उसके केस हैं, सिविल केस चल रहे हैं या क्रिमिनल केस चल रहे हैं, उनको जो लेके आते हैं तो मुझे तो लगता है कि उसके लिए तो कोई उसमें समोसा ही खाया जाएगा उसमें तो नहीं। मैं कम कह रहा हूँ समोसा के लिए कह रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ कि जन सुनवाई के अंदर उस समस्या का तो मेरिट पर ही निराकरण होगा। अशोक जी एक बात, बिना मेरिट का निराकरण नहीं होता। एक चीज मैं जानना चाहूँ, क्या रहता है वैसे आप लोगों का ये मतलब जो आप लोगों ने एक वहां पे किस तरह का कोई सिस्टम डेवलप किया होगा कि मंत्री जन सुनवाई करेंगे, फिर क्या रहता है, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। देखो कि सबसे पहले किसी न किसी चीज जगह का उनका आवंटन तो होता है कि यहाँ ये मंत्री जी आएंगे, बकायदा उनका अलग अलग डेट के अलग अलग मंत्री रखते हैं, अलग अलग डेट के तो अलग पर्टिकुलर उसी विभाग की कुछ उसमें आ सकते हैं, कोई भी जनरल आएगा। अब जनरल का बाई चांस किसी दूसरे विभाग का जन सुनवाई नहीं है तो उनको बकायदा नोटिंग कर ली जाती है। जिस दिन वो मंत्री जी आएंगे उनको उनका क्या देते हैं, आप उस दिन आ जाना, या आप नहीं आ सकते हो तो आपकी ये लेकर के हम रख लेंगे। उसका बकायदा एक रजिस्टर बनाया जाएगा और उनका प्रतिवेदन होगा, उसको ऑनलाइन रूप से उसको कंप्यूटर में उसको चढ़ाया हुआ जाएगा और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको बकायदा स्कैन किया जाएंगे। और एक तो हो गया ऑनलाइन प्रोसीजर हो गया, और एक आपका उसका फिजिकल जो है उनके पास भी रखा जाएगा। फिर वो मंत्री को भेजोगे आप लोग? वो एक ऑनलाइन भी भेज देंगे और मंत्री जी के साथ जो लोग आए हैं उनके बाकायदा, जैसे मान लो कि एक किसी मंत्री जी के पास में 25 समस्याएं आई हैं तो 25 की समस्याएं उनको दे देंगे। उसमें लिखेंगे विधि अनुसार ये आप कार्रवाई की जाए उनके, क्योंकि वो तो लिखना जरूरी होता है। ये थोड़ी है कि जो कार्यकर्ता जो पदाधिकारी बैठा है वहां पर जो हर चीज का पता हो कि क्या समस्या लेके आएगा, इसकी समस्या का निराकरण कैसे होगा, तो वो लाइनें भी उसमें डाली जाती है, क्योंकि हम उसमें लाइन भी डालते हैं। और जहां तक इन्होंने कहा कि इस सरकार ने कुछ किया ही नहीं किया होता तो आज पेपर लीक में कितने लोग अंदर जा रहे हैं, और राजस्थान के अंदर कोई पेपर लीक जैसी कोई घटनाएं घटित नहीं हो रही है जो कांग्रेस के शासन काल में हुआ। तो सुशासन तो है, माफियाओं पर शिकंजा कसा है। आप संदीप जी के पास में जाना चाहूंगा। संदीप जी, आपने सुना कोई भी व्यक्ति जा सकता है, ये ओपन है, कोई भी जा सकता है उसमें जन सुनवाई के अंदर। तो संदीप जी कोई भी ऐसा तो नहीं कि केवल पार्टी जाता है, ऐसा नहीं केवल पार्टी कार्यकर्ताओं की या पार्टी के लेटर हेड पे ही कोई आएगा उसमें सुनवाई होगी। अमूमन ही है। अमूमन क्या करते हैं, कोई भी आता है वो किसी न किसी पदाधिकारी को या किसी न किसी कार्यकर्ताओं को लेके आता है साथ में, और नहीं आता तो उनका समस्याओं का समाधान तो उनका प्रतिवेदन तो लिया ही जाता है। जी चलिए संदीप जी आपके पास में आना चाहूंगा, पूरा सिस्टम में भी आपको बताएं, इन्होंने अभी कहीं को संदेह है। देखिए योगेंद्र जी, जन सुनवाई की जरूरत जब पड़ती है जब निचले स्तर पे सुनवाई नहीं हो पा रही। आप देखें एसडीओ पर सुनवाई नहीं हो पा रही, कलेक्टर लेवल पे सुनवाई नहीं हो रही, जिला लेवल पे लगातार ये जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो जन सुनवाई का जो काम करना चाह रही है बीजेपी कार्यालय में, तो निश्चित रूप से दूसरे दलों के नेता तो और वहां के कार्यकर्ता तो आ ही नहीं सकते, वहां पर असुविधा रहती है। दूसरा आप देखें, ये जयपुर में बैठ के जन सुनवाई कर रहे हैं, तो जैसलमेर, बाड़मेर, पाली जो इतनी दूर पे बैठे हैं, सिरोही, ये लोग बरदौलपुर, ये लोग कैसे पहुंच पाएंगे? तो बेहतर तो ये होता कि जिला लेवल पे, क्योंकि जिला लेवल पे तो इनकी कोई सुन नहीं पा रहा, मगर मुख्यमंत्री जी को इतना तो होना चाहिए कि जो ये जो चुनाव जीत के आए जिन वादों के साथ,
तो जिला लेवल पे इस तरह की इनको मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और जो प्रशासनिक जो जनता की जो समस्याएं हैं, अब समस्याएं तो बढ़ गई हैं क्योंकि इन्होंने विश्वास खो दिया, जनता की जनता ने बता दिया है, 2 साल के जो इनका जो काम हुए थे उनको नकार दिया है 2 साल में। अब आप देखें ये कौन सी जन सुनवाई करेंगे। आज राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति वैसी की वैसी है, किसानों की आय दोगुना की बात करने की बात कर रही थी, वो वैसे वैसे है, पंचायत चुनाव नहीं करा पा रही है, निकाय चुनाव नहीं करा पा रहे, ये आज स्कूलों में शिक्षकों को BLO में लगा दिया, वहां पर SIR का काम करवा रहे हैं, वहां पर स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था खराब कर दी इन्होंने। तो जन सुनवाई के मुद्दे कौन से हैं? हॉस्पिटलों में मरीजों को उनको चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पा रही, तो यहां बैठ के इस तरह की समस्याओं का समाधान करेंगे क्या? जयपुर की और पूरे राजस्थान की सड़कें खुद ही पड़ी हैं, वहां पर ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो ये जन सुनवाई कहां करना चाह रहे हैं? इस तरह की जो ये जन सुनवाई जो व्यक्तिगत जो बता रहे हैं ये बिल्कुल ढकोसला है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन से पूरी तरह से दुखी हो चुके हैं, उन लोगों को ठंडे छींटे देने के लिए इस तरह की ये कार्रवाई कर रहे हैं और इससे कुछ भी नहीं। चलो मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैंने अशोक जी से भी समझा उनकी पार्टी में कैसे जन सुनवाई क्या रूपरेखा होती थी, आप भी बताएंगे कि आप लोगों की यहाँ भी जन सुनवाई हुई है पहले? हमारे यहाँ पर तो बाकायदा मुख्यमंत्री कार्यालय में भी होती थी जन सुनवाई, मुख्यमंत्री आवास में भी होती थी, और संपर्क पोर्टल हमने बना रखा था, वहां लाखों शिकायतें आती थी और उसका एक समयबद्ध तरीके से हम निस्तारण करते थे। और जो जिस तरह से शिकायतें जो पार्टी लेवल पे आती थी उनको निश्चित रूप से वहां पर कम्युनिकेट करके और उनको संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाता था, और वो हमारी सतत प्रक्रिया थी। मगर भारतीय जनता पार्टी आप देखें आज जनता की जनता ने जो इनको नकार दिया है तब जाके इनको सुध लेने की आज स्थिति आई है। मगर आज बहुत बड़ी समस्याएं बढ़ गई हैं, चाहे पंचायत चुनाव को देख लें, मैं बता रहा हूं ना, आज लोकतांत्रिक व्यवस्था इन्होंने खत्म कर दी है, गांव की और शहरों की, ये चुनाव नहीं करा पा रहे। तो इस तरह की जो बड़ी समस्याएं हैं, चाहे युवाओं की अब SI भर्ती की बात करते हैं, कहते हैं कि लीक, पेपर लीक की बात कहां पर है? ये SI भर्ती में आज भी निर्णय नहीं कर पा रहे कि आखिर भर्ती को करना क्या है, ये कोर्ट के भरोसे चल रहे हैं। और कोर्ट ने किया, और इन्होंने जब एकल पीठ ने जो निर्णय दिया कि नहीं भर्ती को रद्द करना चाहिए, तो ये पहले उसमें वाहवाही लेने लग गए और फिर अभी 5 दिन पहले जाके उस ऑर्डर की अपील कर दी इन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है, ये दोहरी बात करते हैं, दोहरा चरित्र है इनका, और जनता को मूर्ख बनाना, बरगलाना और भ्रमित करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। जन सुनवाई के तौर पे ये अपने कार्यकर्ताओं को जो भारतीय जनता पार्टी के शासन से बुरी तरह से रुष्ट हो चुके हैं उनको ठंडे छींटे देने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इससे ठंडे छींटे कैसे मिलेंगे? जन सुनवाई में अगर आपको लग रहा है काम नहीं होगा तो अभी भी कैसे हो जाएगा? वो तो नाराजगी तो दूर नहीं रहेगी। देखिए आप जो कह रहे हैं नाराजगी निश्चित रूप से वो की वही बरकरार रहेगी। आने वाले चुनाव में आप देखना, पंचायत चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ेगी, पंचायत उनको बुला लेंगे और उनको आप देखें आज भी मंत्रियों के 6 पद खाली है, ब्यूरोक्रेसी किस तरह से राजस्थान में हावी है वो आपने अच्छे से देख लिया। इनके मंत्री और अधिकारी, उनके विधायक कहते हैं कि विधायक अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, तो इनकी पोल सामने आ गई है और आज इनके बस की बात नहीं है। छोटी पर्चियां बदल गई हैं, बड़ी पर्ची जल्द ही बदलने वाली है, जनता के सामने आ जाएगी। ये पर्ची की सरकार है, मुख्यमंत्री जी नहीं है, ये मुख्यमंत्री है और ये दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। जनता, राजस्थान की जनता आज भी त्रायमान कर रही है। चलिए खैर, अपने अपने डपले, अपने अपना राग, अपने अपने आरोप, अपने अपनी बात। उमेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। आरोप प्रत्यारोप का तो दौर ऐसे ही चलता रहेगा। मैं 2-3 बात जानना चाहूंगा आपसे। एक तो हर सरकार ने ये तय किया था, अशोक गहलोत जी के टाइम भी, वसुंधरा जी के टाइम पे भी और वर्तमान भजन लाल जी के टाइम पे भी, ये कहा गया कि आप बंगलों पर मंत्री रहेंगे। अभी तो शायद ये भी सेट किया हुआ है कि सोम, मंगल और बुध नियमित रूप से जयपुर में रहेंगे मंत्री और जन सुनवाई करेंगे अपने बंगले पर 1 घंटे 2 घंटे, जो भी कई लोग करते भी हैं। मुख्यमंत्री का भी जो भी एक उन्होंने 7 दिन का या 15 दिन का या रोजाना जो भी बना रखा है, उनके ऑफिस में तो सुनवाई होती है, लोग जाते भी हैं, लेकिन वास्तव में पब्लिक की समस्याएं बढ़ रही हैं या फिर वो डिस्पोजल नहीं हो पा रहा या कुछ अपेक्षाएं ज्यादा हो जाती हैं, सामूहिक जो चीजें होती हैं उससे ज्यादा निजी काम ज्यादा लोग लेके आने लग गए। देखिए योगेंद्र जी, मेरा मानना है हर व्यक्ति की एक सोच होती है, गांव में सड़क बनेगी तो उसका लाभ सबको मिलेगा, गांव में सामुदायिक भवन बनेगा सबको लाभ मिलेगा। व्यक्ति जन सुनवाई में व्यक्तिगत कामों को लेके आता है, मेरी जो व्यक्तिगत समस्या होगी मैं उसको लेके आऊंगा, सबका होगा। अच्छा ये होता
कि बीजेपी अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं, इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इनको ये होता है कि विधायक अपने गांव में जाए, अपने क्षेत्र में जाए, विधायक आपके द्वार जाए। यानी काम करने के बहुत ढंग हो सकते हैं जिनका समाधान हो सकता है। विधायक जाएगा तो उसके साथ अधिकारी भी जाएंगे। यदि आज मैं कोई समस्या से पीड़ित हूं, मेरे घर पे विधायक एसडीएम या बीडीओ सीएमएचओ के साथ में आते हैं, तो मेरी समस्या का समाधान हो सकता है। यानी देखिए, सरकार की मंशा होती है तो उसका बहुत समाधान होता है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार काम नहीं करना चाहती, सरकार किसी की भी हो, जनता को खुश रखने की कोशिश में होगी, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उनकी जनता, उनके मतदाता असंतुष्ट हो। लेकिन साथ साथ में ये होना चाहिए उसका त्वरित लाभ कैसे मिले, इसकी योजना बनानी चाहिए। त्वरित लाभ जब मिलेगा, जब आप अपने जो नौकरशाही है इसको मोटिवेट करेंगे, उसको एक्टिव करेंगे, तब जाके होगा। अब क्या है कि आप सुन रहे हैं, जा रहे हैं, पार्टी में बहुत अच्छी भीड़ हो गई, कार्यकर्ताओं को लगा दिया कि जन सुनवाई में इनके अमुक अमुक की ड्यूटी लगेगी, इससे काम होने वाला नहीं है। आप इसको ये कीजिए कि इतनी समस्या है, इतनी समस्या आई है, या तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए आपके जितने प्रकोष्ठ है, आपके जन अभाव का भी प्रकोष्ठ बना हुआ है, एक राजनीतिक नियुक्ति का भी होता है जन अभाव का, शायद आपने उसकी भी नियुक्ति नहीं की। यानी देखो, कोई भी काम होने से पहले हमको चैनल तो उसकी चैन एक बनानी पड़ेगी, उस चैन को हम कंप्लीट करें। ये करें, आप सरकार में हैं, आप सत्तारूढ़ पार्टी में, इसलिए आपसे ज्यादा उम्मीदें होगी। क्यों? हमेशा क्या है कि विपक्ष ने क्या किया क्या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं। मैंने जिस विधायक को वोट दिया उसकी पार्टी सत्ता में है तो मुझे उससे उम्मीद होगी। जब मेरा जीता हुआ विधायक यदि सरकार का है, भाजपा का है, ये सत्तारूढ़ पार्टी का है, तो मुझे इससे बहुत उम्मीदें होंगी। मुझे ये उम्मीद भी होगी कि सड़क अच्छी बननी चाहिए, मेरे गांव में सब दवाइयां भी होनी चाहिए, मेरे निजी काम भी होने चाहिए। देखो, सब काम होने चाहिए, लेकिन आप अपने विधायकों को इतनी ताकत दीजिए, आपके जो संगठन में पदाधिकारी उनको इतनी ताकत दीजिए कि उनके फोन से काम हो। यानी ये होना चाहिए। आज आपके, मैं ये कहना नहीं चाहता कि बड़े बड़े पदाधिकारियों के कहने से भी शायद कोई, मैं मानता हूं कि एक वीडियो भी काम नहीं करता होगा, तो उनको ताकत दीजिए। उनको लगना चाहिए कि मैंने इसकी अवहेलना की, वो सत्तासी ने कल को मुझे अन्य कई जगह जाना पड़ सकता है। तो आपको ये काम करने के लिए कुछ देखो, भय बिन प्रीत ने होई गोसाई। लेकिन उमेंद्र जी, आपको लगता है कि बाकायदा सरकार और संगठन के स्तर पर तय करके उसके बाद में वापस से जन सुनवाई शुरू कर रहे हैं, तो ये इफेक्टिव हो सकती है? देखो, एक बात है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इस कार्यक्रम की, ठीक है, बहुत अच्छा किया, कांग्रेस ने किया होगा तो भी उन्होंने अच्छा किया, जिन ने भी किया सबने अच्छा किया, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि हमें एक अभियान चलाना पड़े। यदि हम नियमित रूप से काम करेंगे ना, तो अभियानों की आवश्यकता नहीं है। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, बड़े बड़े लोग बीजेपी ऑफिस में कैसे शाम को लॉन में बैठते थे, कार्यकर्ता उनसे मिलते थे। उनके ललित जी के समय में, रघुवीर सिंह जी कौशल के समय में, भैरव सिंह जी के समय में कभी जन सुनवाई की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सीधा उनसे अटैचमेंट होता था। हर वक्त कहता आदमी कि भाई साहब गांव की सड़क है, वो उस समय वीडियो को फोन लगा के इसको, जिसको भी अधिकारी को कहना होता था। यानी आपको ये होना चाहिए, कार्यकर्ता को मजबूत बनाना होगा, कार्यकर्ता को समझना होगा कि मेरा विधायक यहाँ का है। यानी हारा हुआ जीता हुआ जो व्यक्ति है, जिसको हमने टिकट दिया, उसको आप इतना सक्षम बनाइए कि आपकी बात को करा सके। सरकार का प्रतिनिधि हो आप, अपना जो आपका प्रतिनिधि है उसको मजबूत बनाइए। आपके बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। और देखिए, बात सही है कि पावर होती है तो ही वो काम हो पाता है। इस जन सुनवाई के बाद पता चलेगा कि कितने लोगों को जिस काम को लेके आते हैं उनका डिस्पोजल होता है, कितने लोगों को इस बात का ये मिल पाता है कि हाँ, काम हो रहा है। खैर, ये जन सुनवाई है, हालांकि जन सुनवाई अभी भी नियमित रूप से चलती है, अलग से क्या होगा ये भी थोड़ा देखना होगा। नई बात नहीं है, पहले भी जन सुनवाई होती आ रही हैं, और इस बार सुन रहे हैं कि सरकार और सत्ता और संगठन के स्तर पे काफी चर्चा होने के बाद में ये जन सुनवाई वापस से शुरू हो रही है। तो देखते हैं, आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी इफेक्टिव है ये। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।